धनबाद जिले में उपायुक्त के फर्जी हस्ताक्षर का उपयोग कर अल्ट्रासाउंड मशीन स्थापना एवं क्लिनिक लाइसेंस से जुड़े मामले में प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई तेज कर दी है। इस मामले को प्रमुखता से उठाने वाले जेपी भारत लाइव की खबर का एक बार फिर असर देखने को मिला है। उपायुक्त आदित्य रंजन के निर्देश पर गठित जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर संबंधित अधिकारियों ने धनबाद थाना पहुंचकर प्राथमिकी दर्ज कराई। जानकारी के अनुसार डॉक्टर मिहिर किडनी केयर हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर मिहिर पर आरोप है कि उन्होंने अल्ट्रासोनोग्राफी क्लिनिक के पीसी एंड पीएनडीटी संबंधित फॉर्म बी के लिए आवेदन के दौरान उपायुक्त धनबाद के फर्जी हस्ताक्षर वाले दस्तावेजों का उपयोग किया है। उक्त दस्तावेज सिविल सर्जन कार्यालय में जमा किए गए थे, जिसके बाद मामले की जांच शुरू की गई। जांच के दौरान दस्तावेजों की गहन पड़ताल की गई। जांच समिति ने पाया कि आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजों में उपायुक्त के हस्ताक्षर फर्जी है। रिपोर्ट सामने आने के बाद उपायुक्त आदित्य रंजन ने मामले को गंभीर मानते हुए दोषियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश सिविल सर्जन को दिया है। उपायुक्त के निर्देश के आलोक में बुधवार को सिविल सर्जन कार्यालय की एक टीम धनबाद थाना पहुंची और पूरे मामले की लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में फर्जी दस्तावेजों के उपयोग, सरकारी पदाधिकारी के हस्ताक्षर और जालसाजी तथा प्रशासन को गुमराह करने के आरोपों का उल्लेख किया गया। इस संबंध में सिविल सर्जन डॉक्टर आलोक विश्वकर्मा ने बताया कि उपायुक्त के निर्देश अनुसार मामले में विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि जांच में फर्जीवाड़ा की पुष्टि होने के बाद संबंधित पदाधिकारियों को थाना में शिकायत दर्ज कराने का निर्देश दिया गया। इसके तहत प्राथमिकी दर्ज कराने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस अब मामले की जांच करेगी तथा यह पता लगाएगी कि फर्जी दस्तावेज तैयार करने और जमा करने में किन किन लोगों की भूमिका रही है। यदि जांच में अन्य लोगों की संलिप्तता सामने आती है तो उनके विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले में स्वास्थ्य विभाग और प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा दिया है। सरकारी दस्तावेजों में फर्जी हस्ताक्षर कर लाइसेंस प्राप्त करने की कोशिश को प्रशासन ने गंभीर अपराध माना है। अब सभी की नजर पुलिस जांच और आगे की कार्रवाई पर टिकी है। एक बड़े जालसाजी का मामले का खुलासा हमने कुछ महीने पहले किया था। हमने दिखाया था कि किस तरह से धनबाद उपायुक्त आदित्य रंजन सर का जो हस्ताक्षर है वो फर्जी तरीके से करके डॉक्यूमेंट्स को पास करवाया गया था। इस मामले को हमने गंभीरता से दिखाया था और इस पे हमने सीएस से भी बात की थी और धनबाद उपायुक्त से भी बात की थी और धनबाद उपायुक्त ने साफ तौर पे कहा था कि इस तरह के फर्जीवाड़े को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस पर जांच कर जो कार्रवाई होगी, प्राथमिकी होगी, वो दर्ज करवाया जाएगा। और 4 सदस्यीय टीम जो है वो सीएस कार्यालय से बनाया गया था, जिसके बाद जाँच हुई थी और जाँच के बाद आज जो है वो टीम जो है वो धनबाद थाना पहुंची और धनबाद थाना पहुंचकर एफआईआर जो है वो दर्ज करवाया गया है। यानी फर्जीवाड़े के खिलाफ में जो एफआईआर है वो दर्ज करवाया गया है। एक बड़ा मामला जो है वो प्रकाश में आया था और सबसे पहले हमने दिखाया था कि वही कागजात हैं जो हमारे हाथ लगे थे, ये वही कागजात है। सबसे पहले हम आपको दिखा दें कि एक आवेदन है यहाँ पे जो डॉक्टर मिहिर किडनी केयर हॉस्पिटल के नाम से यह सीएस अस्पताल को दिया गया था डॉक्टर मिहिर कुमार के द्वारा, जिसमें अल्ट्रासाउंड के मशीन जो है उसको लगाने के लिए दिया गया था, जिसमें साफ तौर पे कहा गया था क्लियर द इंटीमेशंस ऑफ परचेज एंड इंस्टॉलेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट। यानी कि अल्ट्रासाउंड के जो मशीन है उसके इंस्टॉलमेंट और खरीदारी की बात की गई थी। जिसके बाद एक सीएस ऑफिस से एक दस्तावेज जारी करवाया गया, सर्टिफिकेट जारी करवाया गया, जिसमें यहाँ देख सकते हैं सिग्नेचरी डिप्टी कमिश्नर कम। तो ये डिप्टी कमिश्नर यानी डीसी का जो हस्ताक्षर है ये हस्ताक्षर आदित्य रंजन सर का नहीं है और इसको हमने प्राथमिकता से अपने चैनल के माध्यम से दिखाया था और हमने ये दिखाया था कि ये पूरी तरह से फर्जीवाड़ा है और इस पे हमने सघनता से जांच की और जो उपायुक्त हैं आदित्य रंजन सर उनसे भी हम मिले थे, उनसे भी इन बातों को हमने रखा था और दिखाया था कि किस तरह से बहुत बड़े पैमाने पे धनबाद में अल्ट्रासाउंड को लेकर फर्जीवाड़ा चल रहा है। जिसके बाद एक जांच टीम बनाई गई थी और जांच टीम ने आज जो है प्राथमिकी दर्ज किया है डॉक्टर मिहिर कुमार के समक्ष। तो यह कह सकते हैं कि एक बड़ी कार्रवाई जो है धनबाद में देखने को मिली है। बहरहाल अब देखना है कि एफआईआर होने के बाद आगे कानूनी क्या कार्रवाई होती है, लेकिन यह कह सकते हैं कि जिला प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया है और सभी केंद्रों का एक पैरेलल स्वास्थ्य विभाग से अलग टीम बना के जांच करने का निर्देश दिए हैं, क्योंकि अभी भी हम लोग जो SRB होता है, सेक्स रेशियो एट बर्थ, वो अभी भी धनबाद का बहुत ही चिंतनीय स्तर पर है, जो हम सबके लिए अच्छा नहीं है।
क्या हुआ क्या था सर यहाँ? क्या मामला सर? कुछ नहीं, जो भी बात है सिविल सर्जन कार्यालय ही सिविल सर्जन सर से बात। नहीं, आज यहाँ थाना आए, क्या वजह? आए थे हम लोग अपने कुछ ऑफिशियल कार्य के लिए। इसको लेकर आप अभी तो हमको सूचना नहीं प्राप्त हुआ है कि FIR के लिए प्रपोजल हमने बना दिया है और जो कंसर्न आदमी को उनको हैंड ओवर कर दिया है। वहाँ से आएंगे तो बताएंगे हमको कि हाँ FIR हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ। सर आरोप क्या है सर? उन्होंने हमसे पूछा था, आप ही लोगों ने मुझे बताया था कि इस तरह से उनका जो है ये आया था, उन्होंने फर्जीवाड़ा करके वो ऑर्डर प्लेस किए थे अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन का। सूचना तो अभी लोग को मिला था, फिर हम लोगों ने इंक्वायरी किया, जांच किया, पाया। तो आरोप इसमें क्या बनेगा? वही बनेगा। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।